हे गाइज व्हाट्सअप। तो देखिए एक करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये है टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। और आपको पता है कि जब भी टोक्यो ओलंपिक होता है, जब भी ओलंपिक गेम होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होता है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगामी जो भी एग्ज़ाम है बिहार पीसीएस का, बीपीएससी 67 का, बिहार सीडीपीओ, बिहार एसआई या जो भी एग्ज़ाम है, अब तो यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगे हैं ओलंपिक से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो में कहाँ हुआ था यह आयोजन? टोक्यो में। और यह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, ठीक है। और इसका शुभंकर मीराई तोबा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुभंकर एग्ज़ाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। और इसका आदर्श वाक्य था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। लेकिन कोविड-19 के चलते इसको बदलकर फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर के साथ साथ टुगेदर किया गया था, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान जो पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने का एक ये था, टुगेदर डालकर कि हाँ हम सभी एक साथ हैं इस पेंडेमिक में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य विषय यूनाइटेड बाई इमोशन। मुख्य विषय क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट देखिए, इस ओलंपिक में कुल 206 देशों ने भाग लिया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। कितने देशों ने? 206 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, कुल 33 खेल का आयोजन किया गया था। 33 खेल, जिसमें 339 प्रतिस्पर्धा था, ठीक है। ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को भी शामिल किया गया था। इसमें था कराटा, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे 4। इससे संबंधित यूपीएससी 2021 में भी एक क्वेश्चन आया है। यूपीएससी 2021 में भी एक क्वेश्चन आया है, जिसमें दे रखा था कि इनमें से एक ऑप्शन था जिसमें था कि कौन कौन से नए गेम है जिसको ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक 2020 में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी सर्वाधिक रही है। देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 रहा है, इसमें महिला खिलाड़ी की भागीदारी सर्वाधिक रही है। ये लगभग 50% था, 48.8%, जो कि बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, ठीक है। कितने बार किया गया है? 2 बार। पहला बार किया गया था 1964 और दूसरा 2021, ठीक है, 1964 और 2021। लॉरेल हर्बर्ड नाम का एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। ये पहला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है जो ओलंपिक में भाग लिया है। और यह किस खेल से संबंधित था? भारोत्तोलन से। प्लस 87 किलो वर्ग के प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था, भारोत्तोलन में, लॉरेल हर्बर्ड। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में चीन ने अपने नाम किया था। अगर यह क्वेश्चन आता है कि पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता, तो चीन ने। किसमें? निशानेबाजी में। नेक्स्ट देखिए, मोमिजी निशिया जापान की महिला खिलाड़ी है। इन्होंने स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और इसका खासियत यह है कि यह सबसे कम उम्र की महिला हैं, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ये साबित हुई हैं। इनका उम्र केवल 13 वर्ष 330 दिन है। 13 वर्ष 330 दिन है। ये हैं मोमिजी निशिया, ध्यान रखेंगे, मोमिजी निशिया जापान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा है। देखिए, जितने भी खिलाड़ी भेजा गया है, एथलीट भेजा गया है, इसमें सबसे बड़ा एथलीट दल भेजा गया है इस बार 2020 में। इसमें से 127 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? जो दल भेजा गया है उसमें से 127 व्यक्ति थे और 71 पुरुष और 56 महिलाएं थी, ठीक है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18 खेल के 69 स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कुछ और पॉइंट देखते हैं इससे संबंधित। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मार्च पास्ट जब होता है उस समय भारतीय दल जो थे उनका क्रम 21वां था,
क्या था उनका क्रम? 21वां था। और जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, ध्यान होगा आप लोग को, है ना। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, और MC मैरी कॉम, ये दोनों मिलकर ध्वजवाहक रहे हैं उद्घाटन समारोह में। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर समापन समारोह में ध्वजवाहक की बात करें तो बजरंग पूनिया थे, ये कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया, और ध्वजवाहक ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने, यह भारोत्तोलन से संबंधित है, मीराबाई चानू, इन्होंने जिताया था पहला पदक, और यह कौन था? रजत पदक था। देखिए अब कुछ खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो कुछ प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ अर्जित किया है या जिनके नाम के पीछे कोई ना कोई रिकॉर्ड है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो इन्होंने भारत को इकलौता गोल्ड मेडल, इकलौता स्वर्ण पदक दिलवाया है, और यह जो है 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो किया था। ठीक है, जैवलिन थ्रो किया था, तो ये गोल्ड मेडल विजेता हैं, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। दूसरा देखिए रवि कुमार दहिया हैं। रवि कुमार दहिया इन्होंने ये एक पहलवान हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और ये इन्होंने भारत को रजत पदक दिलवाया है। नेक्स्ट देखिए मीराबाई चानू हैं। मीराबाई चानू इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग का जो है भारोत्तोलन में इन्होंने भी रजत पदक दिलाया है। मीराबाई चानू ने भी रजत पदक दिलवाया है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। देखिए PV सिंधु, नेक्स्ट है PV सिंधु। PV सिंधु की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और आप जानते होंगे कि यह भारत की एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रही हैं जो कई सारे पदक दिलवाया है। इनसे अच्छे की उम्मीद थी पर फिर भी इन्होंने अच्छा किया है, इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है भारत को, और इन्होंने चीन के हे बिंगजियाओ को हराया था। चीन के हे बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट देखते हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो है ये मुक्केबाजी में कांस्य पदक, मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक जिताया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बजरंग पूनिया। देखिए बजरंग पूनिया ये पुरुषों के 65 किलोग्राम, ठीक है, 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, सोर्ड मारिन। ठीक है, सोर्ड मारिन की अगर बात करें तो ये इस बार महिला टीम जो है हॉकी टीम वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कांस्य पदक नहीं जीत पाया था, ब्रिटेन से 3-4 से हार गए थे, तो इस वजह से इन्हें कांस्य पदक नहीं मिल पाया था। तो ये इस टीम के कोच थे, महिला हॉकी टीम के ये कोच थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और महिला हॉकी टीम के कप्तान थे रानी रामपाल। तो ये दो इम्पोर्टेंट नाम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मारिन सोर्ड ये कोच थे महिला हॉकी टीम के, और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, देखिए प्रणति नायक, इन्होंने वैसे कोई पदक तो नहीं दिलवाया प्रणति नायक ने, पर इनके नाम भी इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक में स्पर्धा में भाग लेने वाली ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली। ठीक है, देखिए कुछ और नाम देख लेते हैं। देखिए नेत्रा कुमानन के बारे में देख लेते हैं। तो ये नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। किसमें? नौका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नौकायन।
ठीक है, नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अदिति अशोक के बारे में जान लीजिए। अदिति अशोक गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथे स्थान पर रही हैं। देखिए 4th पोजीशन पे रही हैं। अगर एक और पोजीशन इनका आगे बढ़ता तो ये हमारे लिए कांस्य पदक दिलवा सकती थी, पर कोई बात नहीं है, इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। ओलंपिक लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय गोल्फर हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, पहली भारतीय गोल्फर हैं ये, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय गोल्फर। देखिए नेक्स्ट देखिए भवानी देवी। ये तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं भवानी देवी तलवारबाजी में। दीपक काबरा के बारे में देख लीजिए। ये जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दीपक काबरा ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जज की भूमिका में थे। क्या थे? जज की भूमिका में थे दीपक काबरा। यह जिम्नास्टिक पुरुष में, जिम्नास्टिक का जो पुरुष वर्ग था उसमें जज की भूमिका में थे। नेक्स्ट देखिए पवन सिंह हैं। पवन सिंह जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। देखिए निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब कुछ पदक तालिका पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पदक तालिका की बात करते हैं। देखिए पदक तालिका में भारत की बात करें तो जानते हैं आप 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है, कुल मिला के 7 पदक मिला है भारत को। ठीक है, 7 पदक, 1 स्वर्ण 2 रजत 1 2 और 4। ठीक है, कुल मिला के कितने होते हैं? 7। तो 7 पदक भारत को मिला है, जिसमें स्वर्ण में नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। मीराबाई चानू रजत पदक भारोत्तोलन से संबंधित है। रवि कुमार दहिया रजत पदक कुश्ती से संबंधित हैं। कांस्य पदक के लिए लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर कांस्य पदक के लिए पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। कांस्य पदक बजरंग पूनिया ये कुश्ती से संबंधित है। और कांस्य हॉकी पुरुष टीम ये हॉकी से संबंधित है। अब देखिए ये जो हैं कई बार आ जाता है कि किस स्टेट से हैं, भारत के हैं तो स्टेट मायने रखता है। तो देखिए नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, रवि कुमार दहिया भी हरियाणा से हैं, लवलीना बोरगोहेन असम से हैं, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से हैं और बजरंग पूनिया हरियाणा से हैं। तो हरियाणा का देख सकते हैं कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुल मिलाकर 3 पदक, 7 में से 3 पदक केवल हरियाणा से है। अब थोड़ा सा पदक तालिका में देख लेते हैं किस देश का क्या स्थान रहा है, यह भी बहुत ज़रूरी है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर अमेरिका 39 स्वर्ण पदक 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक के साथ 133 कुल 113 माफ़ कीजिएगा कुल 113 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पे चीन 38 स्वर्ण पदक 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक 88 टोटल 88 पदक के साथ दूसरे स्थान पे। जापान तीसरे स्थान पे। वहीं भारत की बात करें तो भारत 1 स्वर्ण 2 कांस्य और 4 रजत पदक 4 कांस्य माफ़ कीजिएगा 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक के साथ 48वां स्थान बनाने में सफल हुआ है। और अब तक के ओलंपिक में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अब तक के ओलंपिक में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।